ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 6 लाख में 150 ग्राम खरीद रहे हैं सोना, 6% बनाई देना है, 6% बनाई, मतलब जो भी इसका 6% होगा वो बनाने में आपको देना पड़ेगा। उसको बना के सोना खरीदे हैं, फिर उससे बनवा के आभूषण बना करके बेच देंगे। तो हमको क्या करना है कि 6% लाभ प्राप्त करना है। तो 6% लाभ प्राप्त करेंगे तो इसको हम कितना में बेचेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये देखिए कि आपको बेचना कितना है, तो आपको 10 ग्राम, 6 लाख रुपया में 150 ग्राम सोना खरीदे, 6% मेकिंग चार्ज दिया, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 ग्राम कितना में बेचेंगे? तो देखिए 150 ग्राम 6 लाख में खरीदे हैं, तो 1 ग्राम का दाम 6 लाख और बटा में 150, 150 ग्राम का दाम 6 लाख, तो 1 ग्राम का दाम 6 लाख बटा 150, 1 ग्राम पर आ गए। 1 ग्राम में अब आपको 10 ग्राम चाहिए तो गुना 10 कर दिए, यहाँ से 0 खत्म, 15 चौका 60, 4000 तो यहाँ से आया, ये वो 0 खुद है। 40,000 रुपया में, 40,000 रुपया में आप 10 ग्राम खरीदे हैं। अभी हम खरीदारी कराएंगे, सीखिए 6 लाख में 150 ग्राम खरीद रहे हैं, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 10 ग्राम का दाम क्या होगा? तो 10 ग्राम का दाम 40,000 रुपया। 40,000 का अब चुकी है क्या, काहे से कर रहे हैं जी, क्या डिस्टर्ब करते हैं आप? अजीब हाल है, वीडियो खत्म होने के बाद बात करेंगे ना, इन लोग तो बातें खत्म नहीं होगा। 6 लाख में 150 ग्राम खरीदे हैं, 6% बनाई चार्ज देना है, 6% लाभ के लिए 10 ग्राम कितना में बेचना होगा? तो हम 1 ग्राम पर पहुंचेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10 ग्राम का आएगा, और 10 ग्राम का जब आएगा तो 10 ग्राम में ये खरीदारी पर पड़ेगा। तो 10 ग्राम का ये क्रय मूल्य, 10 ग्राम का क्रय मूल्य 40,000 रुपया है। अब 40,000 हम 10 ग्राम इसलिए निकाले हुए हैं क्योंकि 10 ग्राम लेके और 10 ग्राम हम बेच देंगे अब यहाँ से। तो 10 ग्राम हम 40,000 में कर रहे हैं, अभी हमको 6% इसको बनवाने में लगेगा। तो 40,000 का 6% निकाल लीजिए। 40,000 का 6%, 6% मतलब 6/100, 6 चौके 24, 2400 रुपया बनवाई लगेगा। 40,000 में खरीदे हैं, 10 ग्राम की बात करें क्योंकि 10 ग्राम बेचना है। 40,000 रुपया में 10 ग्राम खरीदे हैं, 2400 रुपया इसमें बनवाने में लगेगा। तो कुल मिलाकर के आ जा रहा है 42,200 रुपया, 42,400 रुपया। तो 42,400 रुपया ये आपका पड़ा खरीदारी। अब आप इसको 6% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो 6% लाभ पर 106/100 में बेच दीजिए। 4 छक 24 के 4 सारा ऑप्शन में है, एगो के छोड़ करके आप यहाँ से गुना करिएगा, आंसर आएगा 44,944 रुपया में इसको बेचना होगा। देखिए ये और पहले बनेगा, ये समझाना था इसलिए सकी। 6 लाख में 150 ग्राम खरीदे हैं, तो 1 ग्राम का दाम 6 लाख बटा में 150, 1 ग्राम का दाम, तो 10 ग्राम का दाम गुने 10, ये खरीदारी पड़ेगा। अब ये खरीदारी जो भी पड़ेगा ना, जैसे मान के चलिए यहाँ से एक 0 निकाल दिए, तो 15 चौका 60, 4,000, 4 1 40,000, 40,000 में 6% बनवाई लगेगा। तो 6% बनवाई का मतलब 4 छक 24, तो 40,000 इधर, 2400 इधर, 42,400 रुपया मेरा बनाई हुआ। अब इससे हमको 6% लाभ पर बेचना है, तो 106/100 में हम इसको बेच देंगे। आंसर आ जाएगा 44,944 रुपया में इस चीज को बेच दिया जाएगा। एक दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम होता है। उसका कुल लाभ परसेंट 40% है, तो टी का मान क्या है? इसमें 2 सवाल का कॉम्बिनेशन है, और वो भी एसएससी जीडी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिएगा हम लोग 2 जगह 2 चीज पढ़े हैं। एक पढ़े थे सिर्फ इतना कि एक दुकानदार किसी सामान को तौलता है और 800 ग्राम तोल रहा है, 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, 800 ग्राम तोल रहा है, उसको कितना % का लाभ हो रहा है? पहला सवाल ये था।
दूसरा सवाल ये होता है कि अगर किसी चीज को 2 परसेंटेज के हिसाब से परसेंट निकाला जाए, जैसे मुझे 10% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, तो कुल लाभ कितना हुआ, तो वो चलता है x + y + xy/100 पर चलता है। वो दोनों को आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो आइए, ये बताए थे ना कि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो लाभ परसेंट क्या है, पहले लाभ परसेंट निकालिए। तो फॉर्मूला बताए थे, कितना चुराया बटा में कितना बेचा और गुने 100। तो देखिए 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम तौल रहा है, तो चुराया कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम बेचा कितना, 800 ग्राम। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। ठीक है, डबल जगह यहां से करता हूं, 4 से 25% लाभ जानते हैं, सिर्फ ये कमा लिया है यहाँ से चुरा के। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है, तो वो 200 ग्राम यानी 25% यहाँ से कमाया। उसके बाद बोल रहा है ना कि अपने सामान को कुछ परसेंट बढ़ा के बेचता है, तो कुछ परसेंट बढ़ा के बेचता है यानी वहां से भी कुछ परसेंट कमाया और प्लस में यहाँ तौलने में 25% कमाया। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि 25% यहाँ से कमा लिया तो 15% उधर से कमाया होगा और 40% हो गया, ऐसा नहीं होता है। सब मिला के 40% है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 20% लाभ कमा रहा हूं और फिर 20% लाभ कमा रहा हूं, तो ये 40% नहीं है बल्कि 44% है। कौन सा फॉर्मूला, x + y + xy/100। क्या निकाल के देता है, फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है, फाइनल रिजल्ट। जैसे एक जगह मुझे 20% लाभ हुआ, एक जगह और 20% लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर के कितना लाभ, क्रमागत लाभ, सक्सेसिव लाभ कहता है। तो एक वो x 20 होगा, एक y 20 होगा, तो 20 + 20 प्लस यही चीज गुना में 20 गुने 20 और बटा में 100। तो ये आया हमको, देखिए 20 20 40 और 4 44% कुल लाभ था। तो ये मीनिंग हम सिर्फ समझा रहे हैं, ये हम आपको यहाँ पे डेटा नहीं अपने से उठाए। 44% ये निकाल के दिया और ये वाला जो 44% हम है लाए ना, वही चीज सवाल में 40% कर रहा है। ये फाइनल रिजल्ट इसको 40% मिला है। एक जगह तो 25% कमाया, दूसरा जगह कितना कमाया, ये है 2 सवाल का कॉम्बिनेशन है इसमें मिलाया हुआ। x + y + xy/100 का मेन रूप दिया हुआ है 40%, यानी फाइनल 2 जगह से कहां कमाया, एक जगह करैमुल से बढ़ा करके कमाया, वहां पर कुछ परसेंट कमाया, दूसरा जगह तोलने में गड़बड़ी किया, वहां से कमाया, तो वहां तक निकाल लिए कि 25% कमाया। बोला जा रहा है कि फाइनल ये 40% कमाया है। तो ये चीज नहीं सोचना है कि 25 यहां से कमाया, पूरा 40 कमाया है, तो दूसरा जगह से 15 कमाया होगा, नहीं, वो इस फॉर्मूला के अनुसार चलेगा। तो इस फॉर्मूला के अनुसार चलेगा तो x तो हम निकाल लिए कि हाँ एक जगह से 25% कमाया है, दूसरा जगह क्या कह रहा है कि t है, t% लाभ कमा रहा है, प्लस यही चीज गुना में, तब 20 गुने 25 गुने t बटा में 100। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40%। इनको सॉल्व करने के बाद तब तो पता चलेगा कि दूसरा कितना परसेंट लाभ था। अब यहां पर आपको आगे बढ़ने से बेहतर है कि आप इस जगह से ऑप्शन के बारे में सोच ले। ऑप्शन की जो चीज यहां रखिएगा वही चीज यहां रखना है। कुल मिला के कितना लाना है, 40 लाना है। तो जब हमको कुल मिला के 40 लाना है, ऐसे भी नियम था, शुरुआत का कोई ऑप्शन 1 से करता है। तो अगर मैंने यहाँ 12 रखा तो 25 और 12 25 और 12 37। अब अगर 12 यहाँ मैंने रख दिया और इसको काट पीट के 40 आया तो सही है। इसका 1% तो हम निकाल लिए कि 25% है, दूसरा परसेंट कितना है ये पता चल जाएगा। तो ऑप्शन वाइज मैं रखता हूं, तो टी का वैल्यू मैंने यहाँ 12 रखा, तो यहाँ भी 12 हो गया ना। तो 25 चौका 100 और 4 दिया 12, 25 और 12 37, 37 और 3 40, 40 इधर 40 इधर, प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो दूसरा जगह से वो लाभ कमाया था वो 12% था। 2 सवाल का एक ही सवाल में ये मिलाया हुआ सवाल है। देखिए अगर हम यहाँ ऑप्शन से नहीं रखते तो कोई बात नहीं, हमको तो ये फॉर्मूला यूज करना है। 1% निकाल चुके हैं, कैसे निकाले हैं, 1 केजी के स्थान पर 800 तोला तो 200 ग्राम चुराया, 200 ग्राम चुराया, बेचा कितना 800 ग्राम गुने 100, 25% एक जगह से कमाए हैं, दूसरा जगह से कितना परसेंट कमाए कि दोनों मिलाकर के 40% बने। और ऐसे जगह पर x + y + xy/100। तो पहला लाभ हमको पता है 25%,
दूसरा लाभ नहीं पता, टी मान लिए, प्लस यही चीज गुना में 25 गुने टी बटा में 100, और कुल मिला के मुझे कितना परसेंट होना चाहिए? 40%। तो 25 चौका 100, ये प्लस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 25 गया 15, तो यहाँ पर बचा टी प्लस t/4 बराबर में 15, ये 4 यहाँ, तो 4 अवे 5t, तो 5t और बटा में 4 बराबर में 15, 5 दिया 15, 3 चौका 12%। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते थे कि अगला कौन सा परसेंटेज है, तो अगला परसेंटेज 12% है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को 3 गुना करेंगे तो लाभ 4 गुना होना चाहिए, तो उस वस्तु को पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो कितना परसेंटेज लाभ है, तो इसको दो तरीके से देखेंगे। फिलहाल बेसिक से देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 3 गुना करेंगे तो लाभ 4 गुना होगा। तब विक्रय मूल्य अगर x और y के रूप में मानना है तो मान लीजिए, और नहीं मानना है तो फिर इसी को आप रखने दीजिए। देखिए, विक्रय मूल्य अगर 3 गुना करेंगे तो लाभ 4 गुना होगा। यानी अगर मेरा विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, अगर मेरा विक्रय मूल्य x रहा या विक्रय मूल्य रहा, चलिए ना, विक्रय मूल्य को हमने विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य रहा तो मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना करने वाला हूं, तो विक्रय मूल्य का यानी 3sp हो जाने हैं विक्रय मूल्य। अब बोलता है ना कि फिर मेरा लाभ जो है ना वो 4 गुना हो जाना चाहिए। तो पहले लाभ अगर पहले लाभ P होता होगा, अगर पहले लाभ P होता होगा, लाभ माने प्रॉफिट, पहले लाभ अगर P होता होगा तो अब लाभ हो जाना चाहिए 4 गुना। ठीक है, अब इन्हीं को आपको क्या करना है ना कि बैलेंस कर लेना है, इन्हीं को आपको बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस कैसे करिएगा, तो आपको लाभ बराबर पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका लाभ अलग अलग हो जा रहा है, विक्रय मूल्य अलग अलग हो जा रहा है। तो क्रय मूल्य के हिसाब से सोचिए खाली, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये लाभ उधर जाएगा और ये क्रय मूल्य इधर आएगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो मैं इस इक्वेशन को यहां से हम शुरू करते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य तो मेरा रहेगा, तो कुछ भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य मेरा क्या है, विक्रय मूल्य रह गया था, लाभ P है। एक और सेंस में यही वाला क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य बराबर ये है, तो ये भी तो क्रय मूल्य बराबर ही होगा, ये भी तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ मैंने इस वाले को कर लिया कि मेरा विक्रय मूल्य था तो लाभ हमको P होता था। जब मेरा विक्रय मूल्य 3 गुना कर लिए तो मुझे लाभ 4 गुना होने लगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो पहला वाला इक्वेशन को विक्रय मूल्य माइनस लाभ लिखा, इस वाले इक्वेशन को क्रय मूल्य बराबर लिखना होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो ये रहा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य थे, ये क्रय मूल्य थे। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 3sp में से एsp घटाइएगा तो 2sp, sp मतलब विक्रय मूल्य, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो 4p में से एगो p घटाना पड़ेगा, नहीं ठीक है, ये वाला देखिएगा, इसको आपको इधर भेजना पड़ेगा, बराबर 2sp। अच्छा sp ये प्लस है, इधर माइनस, हाँ तो ये तो ठीक है। ये वाला आपका माइनस है, इधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी खुद माइनस लगा हुआ है। तो 4p में से p जाएगा तो क्या बचेगा, 3p बचेगा। p माने लाभ एक तरफ रखिए, इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ भेजिए। ये बना sp बराबर बटा में p, 3 पहले से था, इस 2 को हम यहाँ लेके गए, तो ये लाभ है और ये वाला विक्रय मूल्य है। अब बताइए, बेचे हैं 3 रुपया में, जो जिसके सामने पड़ा हुआ है, बेचे हैं 3 रुपया में, बेचे हैं 3 रुपया में
और लाभ हो रहा है 2 रुपया का, तो हम खरीदे कितना में? 1 रुपया में। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय। क्रय मूल्य 1 है तो 1 से काटेंगे तो वही रहेगा। 200% का आपको क्या हो रहा होगा? लाभ हो रहा होगा। 200% का लाभ हो रहा होगा। अब देखिएगा एक और तरीका है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरा विक्रय मूल्य पहले 100 रहा होगा, तो कहता है कि विक्रय मूल्य 3 गुना होना चाहिए, यानी 300 हो जाएगा ये। तो कहता है कि फिर बोल रहा है कि लाभ जो है ना आपका, लाभ 4 गुना। तो पहले लाभ अगर x होता होगा तो अब लाभ कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सेम चीज को यहाँ पे हम उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से बनाएंगे कि मैं पहले 100 में बेचता था, अब 300 में बेचता हूं, तो अब अगर ये मैं सोचूं कि मैं इतना में पहले लेता था और अब इतना में बेचता हूं, तो उस हिसाब से अगर आप बनाइएगा तो 100 का खरीदारी होगा और 300 में बिकेगा, तो लाभ कितने का होगा? 200 में। तो लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कौन हो रहा है? 100 हो रहा है, तब जाकर के 200% का लाभ होगा। लेकिन इस जगह थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि हम शुरुआत क्या किए हैं? हम विक्रय मूल्य से, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य का 3 गुना करना था, तो हम विक्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं, तब उसको 3 गुना किए तो 300। तो 100 के जगह पर 300 में बिक रहा है। लाभ पहले 1 होता था, अब लाभ 4 हो रहा है। बेसिक से सिर्फ इसी तरीके से बनाना होगा और एक अंदाज पर लेके चलना होगा। तो आपको ये समझना होगा कि पहले हम 100 में बेचते थे, अब 300 में बेच रहे हैं। यानी हम अब ये मानेंगे कि हम 100 में खरीदे थे, अब 300 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ 200 का। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तब जाकर के 200% का लाभ होगा। एक सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, सामान का 25% मतलब क्या? 1/4 20% लाभ पर और शेष सामान का 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में उसको 350 रुपए का लाभ हुआ है, तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है? 2 तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका मैं बताता हूँ, वो चीज बता रहा हूँ जो कुछ कैलकुलेशन कम लाएगा और हर जगह लागू होगा। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे या पढ़ाएंगे या सिंप्लीफिकेशन, तो वहां पर एक बात बताए थे कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन दिया जाता है, अगर किसी चीज का फ्रैक्शन दिया जाता है, तो नीचे वाला टोटल होता है। तो नीचे वाला टोटल का मतलब हुआ कि एक वर्ड यूज किया है 1/3। तो 1/3 का मतलब नीचे वाला टोटल। अब आप 3 के यूनिट से अपनी मर्जी से 3, 300, 3000, 3 लाख जो माने वो मान करके रख लीजिए। तो हम 3 को देखते हुए हम मान लेते हैं कि 300 पूरी टोटल है। थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है ना? नहीं तो आप एक्स मानिए और उलझिएगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें उलझन महसूस करेंगे। जब भी ये बात आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो भी बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में भी बताऊंगा कि जो भी फ्रैक्शन रहे आपके पास, नीचे वाला का मतलब आप उसके हिसाब से टोटल पर जा सकते हैं। तो 1/3 लिखा है तो हम 300 मान ले रहे हैं। 1/4 भी रहता तो 3 चौका 1200 मानते फिर हम। जो भी फ्रैक्शन रहता उसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इसको 300 मतलब 300 क्यों माना, ये आपके जेहन में भी जाना चाहिए। तो मैंने इस फ्रैक्शन को देखते हुए 300 कहा है। 1/3 को 300, तो 300 टोटल है, 3 जगह बटा रहा है। 300 का 1/3, 300 का 1/3 कितना होता है? 100। तो 300 का 1/3 100, तो बचा 200। बचा कितना? 200। 200 का 25%, 25% माने 1/4, या 25% लिखना है तो 25% लिखिए, खैर ये सब नहीं लिखा जाता है। 25% का 1/4 कितना होगा? 25 दूना 50। अब देखिए तो 300 हिस्सा में 3 जगह यूनिट में हमको बांटना है। एक जगह 100 गया, दूसरे जगह 100 केवल 50 गया, दोनों मिलाकर के 150 हुआ। तो आगे क्या बचा हुआ है? 150, तभी ना 300 होगा। अभी हम इसकी लाभ और हानि की बात नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ कोई यूनिट दिए हैं कि किनके पास कितना कितना था। 3 को देखते हुए 300 कर लिया, 3000, 300, 3 लाख जो मन है करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस परसेंटेज को 25% को 1/4 मानेंगे तो नीचे 4 दिया 12 होगा। 12 से रिलेटेड कुछ ले लीजिए, 1200, 3600, 12000 जो मन है वो करिए अपना सहूलियत के अनुसार, कोई भी सही रहेगा।
300 क्यों माना हूं ये मैं बताना चाहता हूं। तो 3 को देखते हुए 300 किया हूं, पूरा संख्या 300, 303 जगह बांटा जाएगा। 1/3 100 लिखने की जरूरत नहीं है। 200 का 25% 50 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 300 में 150 दे दिया तो बचा 150, ये पूरा हिस्सा हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया। अब बोला गया कि 1/3 हिस्सा पर 15% लाभ हुआ है, यानी 100 का चीज था वो 15% लाभ पर बिका है। 15% लाभ 115/100। जो 50 रुपया के चीज था वो 20% लाभ पर बिका है। 50 रुपया के जो चीज था वो 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 120/100 पर बिका है। अब जो बचा है वो 150 रुपया का चीज बचा हुआ है, ये आप 10% हानि पर बेच रहे हैं। 10% हानि मतलब 90/100 में बेच रहे हैं। जो काट सकते हो काट लीजिए आप, 50 से 2 बार में और 2 से ये 7 बार, डबल जीरो खाली खत्म कर दीजिए। तो देखिए ई है आपके पास 115 और ये वाला है आपके पास 7 और ये वाला आया 15 9 135, ये आया 135। कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, ठीक है। सामान का 25% हिस्सा, 25% हिस्सा तो 25% का मतलब 1/4, 200 का 1/4 50 होता है। 50 का 20% लाभ पर और शेष सामान को 10% हानि पर मैंने बेच दिया। तो कुल मिलाकर के मैंने कितना में बेचा, 115 135 जोड़ेंगे तो 240 और ये 300। यहां ध्यान रखेंगे कि एक सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर और फिर सामान का 25% बोला है। सामान का 25% बोला है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर 300 का 25% होना चाहिए था। तो 300 का 25%, 25 दिया 75, पूरा 300 यूनिट है। 300 में 100 यूनिट पर 75 यूनिट बचा, यहाँ पर 125, सब मिला के 300। बाकी चीज वैसे ही बनाइए। यहाँ पर देखिए शेष नहीं है ना, शेष मैं समझ करके लिख दिया था 200, शेष नहीं है। सामान का 25% तो 300 का 25% तो ये 75 होता है। तो ये 175 और 125 जोड़ेंगे आ जाएगा सब मिला के 300। इस 100 का जो सामान था वो मैं 15% लाभ पर, तो ये 115 डायरेक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 75 रुपया का जो सामान है वो मैं 20% लाभ पर दे रहा हूँ, यानी 120/100 में दे रहा हूँ। और प्लस में 125 का जो सामान है वो 10% हानि पर दे रहा हूँ, यानी 90/100 में दे रहा हूँ। तो ये 115 ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 4 तिया 12, 25 पचे 25 चौका 2 बार में 45 बार में, फिर आधा 22.5 बार। अब देखिएगा क्या क्या बिका। ये 115 में बिका, ये देखिएगा 75 तिया 225 ना, नहीं सॉरी 75 नहीं है, ये 75 इसका था, हाँ 30 तिया 90। और ये देखिएगा 22 पचे 110 और 2.5 160 बार, 160 बार। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 317, ठीक है। अब बताइएगा 300 का मैं सामान खरीदा हूं और 3 जगह यूनिट में उसको मैं बांटा हूं। 3 जगह यूनिट में अलग अलग तरीके से मैंने इसको बांट दिया और 3 जगह जब मैंने इसको अलग अलग तरीके से बांटा तो कुछ 15% लाभ पर, कुछ 20% लाभ पर, कुछ 10% लाभ पर, ये बिका ना। तो सब मिलाकर के बिक रहा है 317.5 रुपए में। खरीदे कितना में है 300 में, बेच कितना में रहे हैं 317.5 में। लाभ की हानि, लाभ कितने का 17.5 का। लाभ कितने का है 17.5 का। लाभ 17.5 का और यहाँ कह रहा है कि नहीं 350 का है। तो इसका मतलब हुआ कि 17.5 रेशियो का वैल्यू 350 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 350 बटा में 17.5 है। तो आपसे क्या पूछा गया है, कुल इसका कितना यूनिट है 300 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना, तो 300 यूनिट का वैल्यू गुना 300। एक अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर में एक जीरो लगा देंगे, 25 से निकाल लीजिए, 25 से यहां से काट लीजिए आप।
300 यूनिट। ठीक, हाँ हाँ 25 से काटेंगे तो 25 का 150, इसी कट जाएगा सर 350। हाँ इसी से काटते हैं, जी, चलिए हाँ, 2 बार में काट के 3 दूना के 6,000 रुपया, 6,000 रुपया में हम इसको खरीद करके लाए थे, 6,000 रुपया में हम इसे खरीदे थे।